बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सा चरगा रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी को बनाना कोई बेहद आसान है, बच्चा इसे आसानी से बनाकर रेडी कर लेगा। तो सिंपल और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपने अपने हस्बैंड, भाई या बाबा को इम्प्रेस करना है ना, तो इस रेसिपी को बनाकर उन्हें ज़रूर से खिलाइएगा। यकीन करें, लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे अगर इस रेसिपी को आपके बने हुए हाथों से खाएंगे। रेसिपी को ना सिंपल तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो ना 300 ml कह लें या ग्राम्स के हिसाब से कह लें, मैंने यहाँ पर दही ले लिया है। दही हमने अच्छा वाला लेना है। यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले ले लेंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम हल्दी पाउडर ले लेंगे, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा जीरा और हाफ़ टी स्पून ही हमने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। तमाम मसाले एक साथ ही ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मसाले सिर्फ यही ऐड किए जाएंगे, यानी कि हमने यहाँ पर जो घर के मसाले ऐड किए ना वो सिर्फ यही ऐड किए हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है ना 3 या 4 टेबल स्पून जितना आपने स्पाइस रखना है ना, तो यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 टेबल स्पून यहाँ पे हमने जो है ना तंदूरी चरगा मसाला यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ। अच्छा, यहाँ पर अच्छा सा चिकन के अंदर जो है ना कलर देने के लिए यहाँ पर हमने पिंच बराबर, यानी कि पिंच से 2 चुटकी रख लें, हमने यहाँ पर जो है ना जर्दा फूड कलर का इस्तेमाल किया ताकि एक अच्छा सा ना कलर जो है ना हमारी चिकन के अंदर आ जाए। जैसे मिक्सिंग करेंगे, मैरिनेशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा पहला जो स्टेप है ना वो हो चुका हुआ, यानी कि मसालों की मैरिनेशन दही के अंदर अच्छे से हो चुकी हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैं तंदूरी मसाला पाउडर मैंने यहाँ पर ऐड किया ना, वो मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हुई हूँ चिकन टिक्का मसाला से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने जो है ना तंदूरी मसाला ऐड किया है होममेड। आप किसी भी ब्रांड का जो है ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना फुल चिकन ऐड कर दी हुई है। चिकन को मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया था। इसका अंदर का जो गंद वगैरह था सब कुछ निकलवा कर इसे अच्छे से धोकर इस तरह से जो है ना कट लगा लिए हुए थे। अब हम जो है ना ये तमाम मसाला अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगा देंगे और लगाने के बाद इसे हमने मैरिनेट करके तकरीबन भी जो है ना मैंने पूरे दिन के लिए इसे छोड़ दिया था, यानी कि मैंने एक दिन पहले ये प्रोसेस करके रख लिया था। तो फ्लेवर ना बहुत कोई अलग लेवल का आता है। तो यहाँ पर अगला दिन हो चुका हुआ है और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से मसाले जो है ना अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा सा जो है ना फ्लेवर आएगा जब आप एक दिन पहले ये मैरिनेट करके चिकन को रखेंगे। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से तमाम मसाले जो है ना चिकन के ऊपर लग चुके हैं। देख सकते हैं आप एक एक कट्स के अंदर ना अच्छे से जो है ना मसाला जा चुका हुआ है और चिकन ने अपने अंदर जो है ना मसाले एब्जॉर्ब भी कर लिए हुए हैं और चिकन ने पानी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया हुआ है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से मसाले जो है ना सब तरफ से अच्छे से लग चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर ना हम सिंपल किसी भी तरह की कोई आप जो है ना घर में देगची जिसमें आप खाना बनाते हैं ना वो ले लीजिएगा, उसे अच्छे से जो है ना गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आधा कप के करीब पानी ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद डायरेक्ट से आप इसे जो है ना चिकन को ऐड कर दीजिएगा। तमाम मसाला ऊपर से भी इसके ऊपर इस तरह से लगा दीजिएगा। ढक्कन बंद करके इसे हमने 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर रख के कुक करना है। इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हमारी चिकन जो है ना स्टीम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी चिकन फुल डन फुल कुक हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के ही दौरान में बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के मसाले कितनी अच्छी तरह से जो है ना एब्जॉर्ब हो चुके हुए हैं चिकन के अंदर और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी चिकन बनके रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमारा जो है ना स्टेप पूरे नहीं हुए हैं, हमारी यहाँ पर चिकन जो है ना बनके फुल रेडी नहीं हुई है। ये तमाम मसाले जो है ना जो पानी छोड़ा है चिकन ने, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हमने थोड़ा बहुत जितना हो सकेगा अच्छे से जो है ना ड्राई कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर जो है ना चिकन के अंदर आ जाए। तो जितना होना था यानी कि ड्राई होना था हो चुका हुआ है। देख सकते हैं आप पानी भी कितनी अच्छी तरह से चिकन ने छोड़ा है। तो इस पानी को हम थोड़ा बहुत ड्राई करेंगे। उसके बाद जो है ना चिकन को निकाल के किसी भी प्लेट के अंदर, बर्तन के अंदर आप इसे जो है ना ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा मेन प्रोसेस होगा। यहाँ पर ना हमने चिकन को निकाल कर ना किसी भी बर्तन के अंदर इस तरह से रख कर रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। जब हमारी चिकन पूरी अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। देख सकते हैं आप अभी जो है ना इसके अंदर से फुल जो है ना धुएँ निकल रहे थे और बहुत ज़्यादा ये गर्म थी। तो जब ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी, ये फुल ठंडी हो चुकी हुई है, पूरी चिकन को उठा के ना हमने यहाँ पर तेल के अंदर ऐड कर देना है, यानी कि अच्छे से फ्राई करना है। अच्छा,
यहाँ पर ना तकरीबन भी 15 से 20 मिनट ही लगे थे इसे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद जो है ना यहाँ पर मैंने इतने में यहाँ पर तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के गरम करने के लिए छोड़ दिया था। तो तेल ना याद रखिएगा तेज़ गरम ही होना चाहिए। इस तरह से आपका चरगा जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी से फ्राई हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से तमाम जो है ना पीसेस अच्छे से डिप हो चुके हुए हैं। जो थोड़ा बहुत रह चुका हुआ है ना हिस्सा, इसे हम अच्छे से जो है ना चम्मच से इसके ऊपर जो है ना तेल इस तरह से डालते जाएंगे और इसी तरह से हमारी मज़ेदार सी फुल चिकन जो है ना कुक हो जाएगी, फ्राई हो जाएगी। तो है ना कितना आसान सिंपल तरीका। इसे आप बच्चे को भी बनाना सिखाएंगे ना तो यकीन करें बच्चा जो बिगनर्स होती हैं ना लड़कियाँ या आजकल तो लड़के भी कुक बनते हैं तो उनके लिए भी बेस्ट रेसिपी है। मसाले एकदम परफेक्ट मैंने ऐड किए हैं। पूरी चिकन में सिर्फ यही मसाले ऐड करके इस रेसिपी को बनाएंगे, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो कलरफुल सी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी फुल कुक फुल जूसी मज़ेदार डिलीशियस सी हमारी ये पूरी जो है ना चिकन चरगा बन के रेडी हो चुकी हुई थी। देख सकते हैं आप। इसके ऊपर आप चाट मसाला छिड़के, मैंने यहाँ पर जो है ना तंदूरी मसाला ही ऊपर से इस तरह से छिड़का था। लेमन लगाएं और इसे मज़ेदार तरीके से रायते चटनी या केचप के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। सिंपल तरीके से एंजॉय करना चाहें एंजॉय कर सकते हैं। इसे रोटी चपाती पराठे या नान के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं आप ये अंदर से बहुत ज़्यादा बेहतरीन सी कुक हो गई थी और यकीन करें इसका कोई फ्लेवर ना अलग ही लेवल का आ रहा था। बाहर से भी क्या इस तरह की रेसिपीज़ मिलती होंगी, यानी कि चरगा भी बाहर जो है ना इस तरह का बिल्कुल नहीं मिलता। ये इतना कोई डिलीशियस सा फ्लेवर बन के आया था इस रेसिपी में। तो आपने ना इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप देते हुए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।